हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव विदाउट यू पार्ट 13 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। युंगी तायोंग को घर लेकर आता है, लेकिन तायोंग युंगी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी तुम जिमिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तिम की तरफ देखकर कहता है, दीदी इट इज़ वॉस अ जस्ट अ मिस्टेक। मैंने कुछ भी जिमिन के साथ नहीं किया और जिमिन बिल्कुल नशे में था और जिमिन खुद ही कह रहा था कि मैं उसके पास आऊँ। आई डोंट डू एनीथिंग। युंगी की ये बात सुनकर तियोंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिमिन युंगी से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ शायद एक गलती हो सकती है, लेकिन जिमिन वॉज प्रेग्नेंट। अब इसमें उसके मासूम बच्चे की क्या गलती है युंगी? और वो तुम्हारा भी बच्चा है, ये भूलो मत। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी दूसरी तरफ देखने लगता है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी दूसरी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई बदलने नहीं वाली है। तुमने जिमिन के साथ बहुत गलत किया। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने गलत किया और इतने सालों से जो उसका भाई आपके साथ करते आ रहा है, क्या आपको वो नहीं दिखाई दिया उसने आपको कितनी तकलीफ़ दी? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है, कैसी तकलीफ़? किस बात की तकलीफ़? कैसी बकवास करते हो तुम? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तियोंग की तरफ देखकर कहता है, आप हर बार उसकी साइड लेना बंद कीजिए। आपको भी पता है कि उस इंसान ने बस आपको यूज़ किया है, बस यूज़ कर कर छोड़ दिया है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता भी है यूज़ करना किसे कहते हैं? यूज़ करना उसे कहते हैं जो तुमने जिमिन के साथ किया, बस उसके बॉडी का यूज़ किया और उसे छोड़ दिया। यूज़ करना दरअसल इसे ही कहते हैं जो तुमने जिमिन के साथ किया युंगी। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तियोंग की तरफ देखकर कहता है, दीदी आप ये क्या कह रही हो? आप मेरी बहन हो या फिर उसकी बहन हो जो हमेशा उन लोगों की ही साइड लेते रहती हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। इट इज़ ऑल जिमिन फॉल्ट। ये जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ जिमिन की वजह से ही हो रहा है। मैंने उसका कभी भी यूज़ नहीं किया और ना ही यूज़ करने के बारे में सोचा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ भले ही तुम सही हो, शायद तुमने जिमिन का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन आज जो तुमने जोंगकुक के घर में बोला, क्या वो ठीक था? जो भी वर्ड तुमने जिमिन के लिए यूज़ किए, क्या वो ठीक था? बोलो मुझे, अगर यही वर्ड जोंगकुक मेरे लिए यूज़ करता तो क्या तुम चुप रह पाते? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तियोंग से कुछ नहीं कहता है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ऐसा लगता है कि तुमसे बात ही करना बेकार होगा। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद युंगी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया और मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था। मैं बस उस राक्षस से आपको छुड़ाना चाहता था और कुछ नहीं। ये कहकर युंगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जोंगकुक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या, कैसे अपनी बहन का फ्यूचर बचाए। जोंगकुक जिमिन के डोर के पास आता है और डोर नॉक कर कर कहता है, जिमिन दरवाज़ा ओपन करो। लेकिन जिमिन गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मुझे कोई दरवाज़ा ओपन नहीं करना है, यहाँ से आप चले जाइए। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जोंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जोंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? अभी के अभी दरवाज़ा ओपन करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। जोंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन सडनली काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से दरवाज़ा ओपन करता है और गुस्से के साथ जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, किस लिए हॉस्पिटल जाना है? बोलिए मुझे। जिमिन की ये बात सुनकर जोंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मैंने कल ही कह दिया था हम इस बेबी को नहीं रखेंगे, इसका ऑपरेशन करवाने जाना है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। जोंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन
गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, और मैंने भी कल आपसे कह दिया था, कुछ भी हो जाए ये मेरा बच्चा है और मैं इसका अबॉर्शन नहीं कराऊंगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कि आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिमिन की यह बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक जिमिन का आर्म टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, तो तुम करना क्या चाहते हो? अगर लोगों को पता चल गया तुम्हारे बारे में तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो जिमिना? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपको अभी भी अपनी इज्जत और रेपुटेशन की पड़ी हुई है। मेरी खुशी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मतलबी हो यंग, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं अपने बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा और अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन आप प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये कहकर जिमिन रोते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन जंगकुक भी मजबूर था। जंगकुक बस एक भाई होने के नाते अपनी बहन का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था और युंगी ने कल जो जिमिन के लिए बातें बोली थी, जिसकी वजह से जंगकुक का भरोसा युंगी पर से और भी टूट चुका था और उसके साथ इस वक्त तायुंग भी नहीं था, जिसकी वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा अकेलापन हो रहा था। जंगकुक अपने बेडरूम में आता है और चारों तरफ अपने बेडरूम को देखने लगता है। पूरा बेडरूम तायुंग के बिना बिल्कुल खाली पड़ा था। बस वहाँ पर तायुंग की यादें ही थी और कुछ भी नहीं। जंगकुक ने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि जंगकुक का पूरा ध्यान बस तायुंग ही रखता था। भले ही जंगकुक ने आज तक सबका ध्यान रखा था, लेकिन जंगकुक का ध्यान रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ तायुंग ही था। जंगकुक एक ड्रॉअर ओपन करता है और वहाँ पर तायुंग और जंगकुक की वेडिंग फ़ोटो रखी हुई थी, जिसमें तायुंग काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तायुंग को देखकर जंगकुक उनके शादी का दिन याद करने लगता है कि तायुंग किस तरीके से कितना ज़्यादा डरा हुआ था जंगकुक से। वो अपने माँ बाप को छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। ये सोचकर जंगकुक के लिप्स पर थोड़ी स्माइल आती है और जंगकुक अपने एक थंब से तायुंग की उस फ़ोटो को टच करने लगता है। तायुंग जंगकुक से तब काफ़ी ज़्यादा छोटा था और तायुंग को कुछ काम भी नहीं आता था। जंगकुक भी तायुंग की हर काम में काफ़ी ज़्यादा मदद किया करता था, लेकिन बिजनेस के चलते हुए जंगकुक धीरे धीरे कर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया, जिसकी वजह से जंगकुक ने तायुंग को टाइम देना ही छोड़ दिया था। जंगकुक उस फोटो की तरफ देखकर कहता है, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरीके से याद है जब तुम पहली बार मेरे साथ मेरे घर में गए थे। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मुझे पता है कि मैं कितना ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। शायद मैंने तुम्हें कभी कोई खुशियाँ नहीं दी। हमारे शादी के वक्त तुम कितने ज़्यादा छोटे थे, फिर भी मैं तुम्हें हमारे घर पर लेकर आ गया, ये सोचकर कि शायद तुम मेरी सिचुएशन समझोगे, और तुमने वो अच्छी तरीके से समझी भी, जिसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तायुंग। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें कभी भी कोई खुशी नहीं दे पाया हूँ। ये कहकर जंगकुक स्काई की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ तायुंग भी अपने रूम में बैठा हुआ था और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। जंगकुक और तायुंग एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हुए हैं। इतने सालों में पहली बार था कि वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा अलग है और इतना ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। तायुंग की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तायुंग को हर वक्त जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा चिंता सता रही थी। तायुंग स्काई को देखकर कहता है, पता नहीं वो कैसे होंगे, उन्होंने खाना खाया भी होगा या नहीं। ये टाइम तो उनकी कॉफ़ी का टाइम है, उनका ध्यान रखने के लिए
शायद इस टाइम पर कोई भी हो भी ना, उन्होंने ढंग से कुछ खाया होगा या नहीं होगा। और जिमिन कैसा होगा? क्या मुझे वापस चला जाना चाहिए? मुझे उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। लेकिन तभी तायंग को जंगकुक की कही हुई बातें याद आ जाती है, जो कि जंगकुक ने तायंग के लिए कही थी, जिसे सोचकर त्यों का दिल दुखने लगता है। और तायंग कहता है शायद वो मेरे बिना ज़्यादा खुश होंगे। वैसे भी मैं उनके घर में रहकर क्या करूँगी? वो कोई और नौकर रख लेंगे मेरे अलावा। वैसे भी उनकी ज़िंदगी में मेरी हैसियत तो बस एक नौकर की ही थी। ये कहकर तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। टाइम स्किप होता है। पूरे 1 महीने बाद जंगकुक और तायंग अभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे और ना ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन दोनों को एक दूसरे की हद से ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन शायद दोनों के अंदर ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे से बात कर सके। जंगकुक तायंग के बिना काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था। वो अपने खाने पीने का ध्यान भी बिल्कुल नहीं रख पा रहा था, क्योंकि तायंग ही जंगकुक के खाने पीने का ख्याल रखता था और अब तायंग ही वहाँ पर नहीं है। जंगकुक अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन आज जंगकुक को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। जंगकुक अपने फ़ोन को देखने लगता है और कहता है क्या मैं तायंग को एक बार कॉल कर लूँ? ये कहकर जंगकुक अपना फ़ोन हाथ में लेता है और तायंग को कॉल लगाने ही वाला होता है कि तभी जंगकुक अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और कहता है शायद मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, शायद वो मेरे बिना बहुत खुश होगा वहाँ पर। ये कहकर जंगकुक अपने पैंट के पॉकेट में रखता है और नीचे आ जाता है, जहाँ पर मेड ने जंगकुक के लिए खाना रेडी रखा था। लेकिन जंगकुक का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जंगकुक तायंग को हद से ज़्यादा मिस कर रहा था और जिमिन भी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था युंगी के बिना। जिमिन को यकीन नहीं आ रहा था कि युंगी जिमिन के लिए ऐसा कर सकता है। जंगकुक जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और सोचने लगता है क्या मैं तायंग को जाकर वापस लेकर आ जाऊं? क्या वो मेरे साथ आना चाहेगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा घर तायंग के बिना सोना पड़ा है, मुझे उसे लाना ही होगा। और जिमिन भी बहुत ज़्यादा उदास है। ये कहकर जंगकुक अपनी कार स्टार्ट करता है और ड्राइव करते हुए युंगी के घर पर आ जाता है। युंगी के घर को देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी कार का दरवाज़ा ओपन कर घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन युंगी घर के बाहर गार्डन में ही बैठा हुआ था और जंगकुक को आता हुआ देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक और गुस्सा हो जाता है। युंगी इमीडिएटली जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? युंगी को देखकर जंगकुक वापस से कई ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जंगकुक इस बार कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए जंगकुक बड़े ही कामली युंगी की तरफ देखकर कहता है मैं अपनी वाइफ को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, तो मेरे रास्ते से हटो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और जंगकुक से कहता है ओह, तुम्हें याद आ भी गया कि तुम्हारी कोई वाइफ भी है। वैसे 1 महीने से कहा थे जो तुम अब मेरी दीदी को लेने आए हो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है मिस्टर मिन युंगी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी आईज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, मुझे मारोगे ही ना? इसके अलावा वैसे भी तुम कर भी कह सकते हो और मेरी दीदी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, वो यहाँ पर तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा खुश है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आने लगता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि तायंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है ओह, तो तुम देखना चाहते हो। ये कहकर युंगी जंगकुक के सामने से हट जाता है। तायंग घर के अंदर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। उनके साथ हंसी मजाक कर रहा था और उनके साथ बहुत ज़्यादा खुल के हंस रहा था। जंगकुक तायंग को इस तरीके से हंसता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायंग जंगकुक के बिना उदास होगा, लेकिन तायंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश है।
जंगकुक ने आज से पहले तायोंग को इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा था। तायोंग को इतना खुश देखकर जंगकुक को अंदर से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तभी युंगी फिर से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देख लिया मेरी दीदी तुम्हारे बिना कितना ज़्यादा खुश है और कितने ज़्यादा आराम से यहाँ पर रह रही है। तो प्लीज़ मिस्टर जॉन जंगकुक, मेरी दीदी की ज़िंदगी से दूर हो जाओ और वापस लौट कर मत आना। वो तुम्हारे बिना ही बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी सुकून से काट रही है और हाँ, मैं उसे घर का कोई काम भी करने नहीं दे रहा हूँ। जैसे तुमने मेरी दीदी को एक नौकरानी समझ कर रखा हुआ था, यहाँ पर मेरी दीदी बहुत ज़्यादा खुश है। तो जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना और दोबारा से उसे तकलीफ़ देने के लिए यहाँ मत आना। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को अंदर से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और गुस्सा भी आता है। जंगकुक अपने हैंड को ग्रैब करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद युंगी अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, पता नहीं अपने आप को क्या ही समझता है। जंगकुक कार में आकर बैठ जाता है और कार के शीशे से तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग बच्चों के साथ खेल रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। तायोंग को इस तरीके से खेलता हुआ और खुश देखकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, शायद तुम यहाँ पर ज़्यादा खुश हो मेरे बिना। तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और तुम जैसे चाहे वैसे जी सकते हो। मैंने तुम्हें जिम्मेदारियों के अलावा आज तक कुछ भी नहीं दिया है। शायद तुम यहाँ पर ज़्यादा खुश रहोगे। ये कहते हुए जंगकुक की आंखों में आंसू से भर जाते हैं और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग को ऐसा लगता है कि जंगकुक शायद उसके आसपास है, इसलिए वो घर का दरवाज़ा ओपन करता है और देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था युंगी के सिवा। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी क्या यहाँ पर कोई आया था? लेकिन युंगी तायोंग से झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं दीदी, यहाँ पर कोई नहीं आया था। अब बच्चों के साथ खेलो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। तायोंग अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगा था कि आप यहाँ पर आए थे, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आओगे? शायद ये मेरे मन का धोखा है। ये कहकर तायोंग फिर से घर के अंदर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, कुछ भी हो जाए मैं वापस से आपको उस नर्क में नहीं जाने दूंगा दीदी। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ घर पर बैठकर ऑनलाइन बिजनेस करना है या फिर ऑनलाइन पैसे कमाने हैं या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, खुद का ऑनलाइन बिजनेस रन करना है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकती है। मैं आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर वहीं से दे दूँगी। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा है, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपके माइंड में कोई वन शॉट या फिर देखो कैफेफ का आइडिया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस लव यू, आई पर्पल यू।